हे गाइस, आज की वीडियो में हम अलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें अरिसु वगैरह चिड़ी के बादशाह को हराने की कोशिश करेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था, ये वाला एपिसोड वही से शुरू होता है, जिसमें क्यूमा हम यहाँ के सिटीजन से ऐसा बोलता है तो अरिसु वगैरह शौक होता है, जिसे क्यूमा ये गेम हमने बनाया है, जिसका आइडिया सितारा का है ऐसा बताता है। तो उसागी समझ जाती है कि उन्हें क्यूमा वगैरह के खिलाफ गेम खेलना है, जिससे क्यूमा उन्हें हारने वाली टीम मारी जाएगी, इसलिए ये गेम हमारे लिए भी सीरियस है ऐसा बोलता है। वैसे स्क्रीन पे चिड़ी का बादशाह के गेम का नाम ओस्मासिस आता है, तो अरिसु उसागी वगैरह देखने लगता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद क्यूमा उन्हें गेम की टाइम लिमिट 2 घंटे है, जिसमें हमें पॉइंट्स लेने हैं। जिसके पास भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। दोनों टीम 10,000 पॉइंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, जिन्हें अपनी टीम के साथ बांटना है, लेकिन पॉइंट्स अच्छे से बांटने हैं, क्योंकि पॉइंट्स का बंटवारा ही गेम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉइंट्स लेने के बैटल, आइटम और बेस ऐसे 3 तरीके हैं ऐसा बताता है, लेकिन कुइना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो क्यूमा उन सबको एग्जाम्पल के लिए पॉइंट्स देता है जो उनके कड़े में दिखते हैं। तो क्यूमा उन्हें बैटल करने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को छूना है ऐसा बोलता है, और निरागी को छूता है। वैसे ही निरागी के 500 पॉइंट्स कम हो जाते, तो स्क्रीन पे अरिसु के वगैरह पॉइंट्स कम होके क्यूमा के पॉइंट्स बढ़ जाते, तो अरिसु गेम समझ जाता है। साथ में क्यूमा उन्हें तुम लोगों को ये बैटल अपने रिस्क पे करना होगा, बैटल में 2 से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं ऐसा बोलता है। और उसागी को अरिसु का हाथ पकड़ने को बोल के एक ही टीम के 2 लोग हाथ पकड़ते हैं, तो उनके पॉइंट्स मिलाकर बैटल कर सकते हैं, और जीतने पे तुम्हारे पॉइंट्स आधे आधे बढ़ जाएंगे ऐसा बताता है। और फिर आइटम्स के बारे में, यहाँ के कंटेनर्स में 6 आइटम्स रखे हैं, उन्हें छूने पे तुम्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे ऐसा बताता है। साथ में वहाँ पे एक बड़ा सा खंबा होता है, तो क्यूमा उन्हें ये बेस है और हमारी टीम का बेस दूसरी तरफ है, जिससे अगर तुम में से कोई भी छूता है तो तुम्हें 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए बेस की हिफाजत के लिए किसी एक को बेस के पास रखना होगा। साथ में अगर अपने बेस को कोई छूता है तो उसके पॉइंट्स अनलिमिटेड हो जाएंगे ऐसा बताता है, जिससे अरिसु अनलिमिटेड पॉइंट्स वाले के साथ ही खेले तो क्या होगा ऐसा पूछता है, जिससे क्यूमा उसे पास बुला के हारने वाले के 10,000 पॉइंट्स कटेंगे और जीतने वाले को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे खेल खत्म हो जाएगा। साथ में खिलाड़ियों के पॉइंट्स बेस या बैटल पे ट्रांसफर होने के बाद वो और पॉइंट्स ट्रांसफर करने के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में खिलाड़ी दूसरी आइटम के खिलाड़ी को छूता है तो दोनों को बिजली का झटका लगेगा, जिससे अपने बेस को छूने के बाद ही फिर से एक्टिव हो सकते हैं ऐसा बोलता है और जाने लगता है। लेकिन अरिसु उसे रोक लेता है, और अगर हमने सारे गेम्स पार कर लिए तो क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे क्या ऐसा पूछता है। तो क्यूमा, असली दुनिया क्या है? जब तुम वहां पे थे तब तुम कितने लोगों के साथ अच्छे से रहे हो, जब मौत सामने होती है तभी असली चेहरा दिखता है, जिससे अब यही दुनिया तुम्हारी असली दुनिया है। अगर सच जानना है तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो अरिसु भी रेडी होता है, और वो तेज दौड़ने वाले को कम पॉइंट्स और धीरे दौड़ने वाले को ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। साथ में बेस की रखवाली करने वाले को सबसे कम पॉइंट्स दे के बेस के पास दत्ता को रखते हैं। और फिर अरिसु कुइना के साथ जोड़ी बनाता है, और उसागी निरागी के साथ जोड़ी बना के वो अलग अलग जाते हैं। तभी उसागी और निरागी के सामने माकी आता है, तो वो दोनों हाथ पकड़ के माकी के पास जाने लगते हैं। वैसे ही वो भाग जाता है, तो उसागी और निरागी रुक जाते हैं। वहीं पे अरिसु और कुइना कंटेनर में आइटम ढूंढने लगते हैं, और अरिसु ने उसागी के साथ टीम नहीं बनाई होती है, तो कुइना को लगता है कि उनमें झगड़ा हुआ है, जिससे वो उसी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन अरिसु सब ठीक है ऐसा ही बोलता है। तभी एक कंटेनर में उन्हें आइटम मिल जाता है, तो कुइना आइटम की बटन दबाती है, जिससे उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्यूमा आता है और वो बैटल करना चाहता है, तो अरिसु की फटने लगती है, जिससे वो कुइना के साथ हाथ पकड़ता है। लेकिन क्यूमा ने उनकी बातें सुन ली होती है, जिससे उसे भी समझ जाता है कि उनकी टीम में झगड़ा चल रहा है, जिससे वो अरिसु के साथ उसी के बारे में बात करके, मैं अपनी टीम के साथ बैंड चलाता था और मैं एक बात अच्छे से समझ गया कि आंखें बंद करके उन्हें कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकते, उन्हें समझना होता है, इंतजार करना होता है, और तभी एक दिन सब एक दूसरे को समझने लगते हैं ऐसा बोलता है, और अरिसु को बैटल करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अरिसु कुछ सोच के कुइना का हाथ छोड़ देता है, और क्यूमा के बारे में जानने के लिए उसके साथ बैटल करने के लिए रेडी होता है, तो क्यूमा भी उसे हाथ मिलाता है। वैसे ही उसके पॉइंट्स कट के अरिसु जीत जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ में समझ जाता है कि क्यूमा ने अपने पॉइंट्स पूरी टीम में बराबर बांटे, तो वो थोड़ा शौक होता है। और फिर अरिसु और कुइना माकी को पकड़ के अपने पॉइंट्स बढ़ाते हैं। साथ में उसागी और निरागी भी गोकिन को पकड़ के पॉइंट्स बढ़ाते हैं। और फिर वो सब बेस के पास आते हैं, तो दत्ता भी खुश होता है और सब बेस को छूने लगते हैं। लेकिन निरागी पीछे होके उसके मुंह से खून निकलता है, तो वो शौक होता है, और फिर वो सब फिर से गेम खेलने जाते हैं। वहीं पे अब अरिसु वगैरह 5,000 पॉइंट से आगे होता है, तो क्यूमा और उसकी टीम थोड़े टेंशन में आने लगते हैं। लेकिन सितारा और क्यूमा प्लान बना के अरिसु के बेस के पास जाते हैं और दत्ता को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो दत्ता की फटने लगती है, जिससे वो बेस को छू के अपने पॉइंट्स अनलिमिटेड करता है, और अब उसे कोई छुएगा तो उसके पॉइंट्स 0 होंगे, जिससे वो मर जाएगा। तो दत्ता उन्हें धमकी देने लगता है। लेकिन क्यूमा, माकी, सितारा और गोकेन चारों एक साथ बेस के पास आते हैं और बेस को छूते हैं, जिससे उनके पॉइंट्स
पॉइंट्स बढ़ के अब वो अरिसु के आगे हो जाते हैं। लेकिन दत्ता सितारा को टच करता है जिससे वो मर जाता है। तो क्यूमा इमोशनल होकर वो सितारा की बॉडी को बेस के पास ले जाता है। तो उता भी उदास होती है। वहीं पे अरिसु वगैरह भी अपने बेस के पास आते हैं और अब क्यूमा वगैरह उनसे आगे होता है तो वो भी टेंशन में आने लगता है। तो अब अरिसु को लगता है कि क्यूमा वगैरह अपने बेस को सेफ रखेगा, जिससे वो चारों तरफ फैल के कंटेनर से आइटम ढूंढने का प्लान बनाता है और सब चारों तरफ फैल के आइटम ढूंढने लगते हैं। लेकिन आइटम क्यूमा की टीम को मिलते हैं और वो बेस को छोड़ के उसागी और कुइना को हराती है तो उनके पॉइंट्स बढ़ते हैं। तभी अरिसु को एक आइटम मिलता है लेकिन वहाँ पे उटा होती है और वो बटन दबाती है। तभी वहाँ पे क्यूमा भी आता है। तो अरिसु समझ जाता है कि उन्होंने बेस को खुला ही रखा है, जिससे वो पछतावा करने लगता है। तो क्यूमा उसके साथ सितारा के बारे में थोड़ी बात करके उसे छूता है तो उनके पॉइंट्स बढ़ते हैं, जिससे क्यूमा खुश होकर वहां से चला जाता है। तो अरिसु वगैरह भी बेस के पास आता है। लेकिन अब क्यूमा वगैरह 12,000 पॉइंट्स से आगे होता है तो निरागी उसागी वगैरह सब टेंशन में आने लगते हैं। साथ में निरागी दत्ता को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी अरिसु कुछ सोच के क्यूमा के बेस पे हमला करने की बात करता है तो दत्ता की वगैरह फटने लगती है, जिससे अरिसु उन्हें तगड़ा मोटिवेट करता है और मैं खुद मरने का रिस्क लूंगा ऐसा बोलता है। तो निरागी उसके प्लान से सहमत होता है, जिससे उसागी और कुइना भी रेडी होते हैं और फिर दत्ता को बेस के पास रख के वो प्लान बना के क्यूमा के बेस के पास जाते हैं। तो सबसे पहले उसागी उनके पास जाती है और वो गोकेन को उकसाती है तो गोकेन उसके पीछे जाता है, जिससे अरिसु निरागी और कुइना चारों तरफ से क्यूमा उता और माकी को घेर लेते हैं। तो क्यूमा वगैरह तीनों बेस को छू लेते हैं, जिससे अरिसु वगैरह भागते हुए उनके पास आते हैं और कुइना और अरिसु माकी और क्यूमा को चकमा दे के बेस के थोड़े दूर करते हैं। साथ में निरागी उता पे थूक के पट से बेस को छू लेता है तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब भी 2000 पॉइंट्स कम होते हैं तो कुइना बेस को छूना चाहती है, लेकिन उटा और माकी उसे रोक लेते हैं, जिससे अब क्यूमा वगैरह खुश होकर अरिसु वगैरह टेंशन में आने लगता है और वो सब अपने बेस के पास आके सब उदासी होते हैं। तो कुइना और निरागी हिम्मत हार के वहां से चुपचाप कंटेनर के बीच में चले जाते हैं। लेकिन उसागी हिम्मत नहीं हारती और वो आइटम ढूंढने जाती है तो उसे लास्ट वाला आइटम मिल जाता है, जिससे उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें 500 पॉइंट चाहिए होते तो अरिसु की भी जान में जान आती है, जिससे वो दत्ता की तारीफ करके क्यूमा के बेस की तरफ जाने के लिए निकलता है। और अब उनके पास 9 मिनट ही बचे होते तो दत्ता भी सोचने लगता है। साथ में उसागी भी क्यूमा के बेस की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके सामने निरागी आता है और वो उसागी को दन के देने लगता है तो उसागी बेहोश हो जाती है। वैसे ही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।